आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। कोडरमा के झुमरी तिलिया से खबर, जहां आग का तांडव वहां देखने को मिला, जहां बाजार समिति में अचानक आग लगने से 6 से ज्यादा फल की दुकान को नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। बाजार समिति के सचिव का कहना है कि फल व्यापारियों की लापरवाही के चलते यह आग लगी है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। हालांकि आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग ने बड़ा नुकसान किया है। हालांकि यहां पर फल व्यापारियों की जो लापरवाही की बात जो है, खुद बाजार समिति के सचिव मान रहे हैं कि फल व्यापारियों की ही लापरवाही है, इस वजह से यह आग लगी, जिसे रोक पाना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कोडरमा से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है, लेकिन धू धू कर जो दुकानें थी, फल की दुकानें थी, वो जल गई हैं। हम लोग दुकान में बैठे हुए थे, अचानक हम लोग को पता चला कि बाजार समिति कैंपस में आग लग गई है। बाजार समिति कैंपस में जो फल व्यक्ति है छोटे छोटे, वहाँ पे ऊपर पोल से शॉर्ट सर्किट होने का अंदाजा है। वो बाहर में मैंने जिसको दुकान दे रखा है, वो लोग की लापरवाही से आग लगी। उन लोगों ने दुकान के ऊपर अपना फल का कैरेट रखा था, तो ऊपर से तार गया है, उसी से शॉर्ट सर्किट से आग लगी। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। 3 लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार करेंगे। 3 मई की तारीख चाईबासा में प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी। टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा के पक्ष में जनसभा करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी में उत्साह है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड दौरे पर आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और 3 मई की तारीख होगी जब चाईबासा में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। मैदान होगा टाटा कॉलेज मैदान, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों से बात करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा के पक्ष में जनसभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में आगामी 13 मई को चुनाव है और इसको लेकर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाईबासा में चुनावी सभा के लिए 3 मई को आने वाले हैं और उसके लिए कार्यक्रम स्थल में यहाँ आप देख रहे हैं टाटा कॉलेज जो मैदान है, यहाँ पर सभा के तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ पर जो टेंट बनेगा, मंच बनेगा, उसके लिए तैयारियां आज से शुरू हो गई है। और आप यहाँ दूसरी तरफ देख रहे हैं 3 अस्थायी हेलीपैड भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और उसका काम भी जो संबंधित विभाग हैं उनके देखरेख में यहाँ पर शुरू हो गया है। और यहाँ पर जो 3 तारीख को प्रधानमंत्री की चुनावी सभा होगी, यहाँ पर 3 बजे का समय निर्धारित है और उसके लिए 2 दिन पहले आज से यहाँ कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई है। पार्टी स्तर से भी अपने तैयारियां की जा रही है और इस चुनावी सभा में लाखों लोगों का जुटान होने की भी संभावना है। और प्रधानमंत्री झारखंड में यहाँ पर पहली चुनावी सभा करेंगे जो कि चाईबासा के टाटा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में ओवरऑल 85.88% बच्चे पास हुए हैं। टॉपरों की लिस्ट में फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। आर्ट्स संकाय की बात करें तो 93.3% छात्र सफल हुए हैं। साइंस स्ट्रीम में 72.70% बच्चे सफल हुए और कॉमर्स में 90.60% बच्चे पास हुए हैं। आपको ये बताएं कि पिछले साल से 3% ये ओवरऑल रिजल्ट का जो परसेंटेज है कम है। 2024 का प्रकाशन किया गया है जैक के द्वारा और उसमें कला संकाय में जो प्रतिशत रहा है वो 93.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वाणिज्य में 90.60 और विज्ञान में 72.70। अगर तीनों का औसत देखें तो वो 85.48% है,
जो पिछले वर्ष 2023 से लगभग 3% की गिरावट आई है। गिरावट की वजह यह है कि OMR सीट का पिछली बार प्रयोग किया गया था, इस बार OMR सीट यूज नहीं किए गए। आर्ट्स फैकल्टी में टॉप किया है, फर्स्ट टॉपर है जीनत परवीन मार्क्स लाई है 472 आउट ऑफ 500। गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके। सेकेंड टॉपर हैं बहामोनी धान लड़की है साहब, लड़की है। मार्क्स लाई है 466 आउट ऑफ 500, 466 आउट ऑफ 500। ई है SS +2 हाई स्कूल खूंटी। थर्ड टॉपर है दीपाली कुमारी। ई मार्क्स लाई है 458 आउट ऑफ 500। ई है उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची। और आपको बताएं कि इस साल जॉय के रिजल्ट में रांची के उर्सुलाइन इंटर कॉलेज की 2 छात्राओं ने टॉप किया है। साइंस की टॉपर स्नेहा और कॉमर्स की टॉपर प्रतिभा शाह ने इसी कॉलेज में पढ़ाई की है। छात्राओं के टॉप करने पर सुनिए उर्सुलाइन इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ने क्या कहा। एग्जाम में बेहतर करने के लिए, रिजल्ट बेहतर करने के लिए हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें, और इसको बेहतर करने के लिए हमेशा स्टूडेंट्स के पीछे लगना है। हम लोग के पास है कि हम 100% अटेंडेंस ढूंढते हैं बच्चों का, 100% अटेंडेंस, कि आप क्लास कटौती ना करें, क्लास में बिल्कुल रेगुलर रहें, और हम सिर्फ जाए जो कंडक्ट करती है एग्जाम उससे आश्रित ना हो कि क्लास 11 और एनुअल का उसमें केवल नहीं, लेकिन आप अपने कॉलेज या +2 में रेगुलर टर्मिनल एग्जाम्स पर आए। जैक ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया और इस बार लड़कियों ने बाजी मार लिया। यहां साइंस स्ट्रीम से स्नेहा स्टेट टॉपर बनी है। स्नेहा ने 12वीं में 491 नंबर लाकर कीर्तिमान रचा है। स्नेहा बताती हैं कि परीक्षा के दौरान उनके दादाजी का देहांत हुआ था, बावजूद उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की और आज अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम उन्होंने रोशन किया है। हमारे संवाददाता गौरव झा ने उनसे बात की। स्नेहा सबसे पहले तो कितना परसेंटेज आपका है? आप पूरे झारखंड में सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनी है। 98.2% है मेरा। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, थोड़ा इमोशनल भी है। आपके पापा जी से बात हो रही थी हमारी। आपके पापा ने कहा कि बहुत तकलीफदेह समय था, दादाजी का देहांत हो गया था। क्या सिचुएशंस रहे थे? सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे कि अब क्या होगा, आगे क्या करना है। बट फिर फैमिली को देखा, वो लोग का मेरे लिए बहुत ज़्यादा होप था। शुरू से ही वो पापा मेरे को बोलते थे कि स्टेट टॉपर बनना है, स्टेट टॉप करना और न्यूज़ में आना है, हम लोगों को भी न्यूज़ में लाना है। तो पापा का ये जो सपना था वो पूरा करने के लिए सारा मेहनत कर दिए। और थोड़ी देर के लिए मुझे क्या बोलना मुझे कुछ पता नहीं था, खुशी के मारे आंख भर आई। पहला रिएक्शन ये था, फिर विश्वास नहीं हुआ। तो जिन्होंने मेरे वो लिंक शेयर किया था उस लिंक को मैं बार बार चेक किया। मैं ऑफिस में बैठ कर क्लोजिंग कर रहा था, अपने जितने कलीग्स थे उनको बताया, उन्होंने मेरे को गले लिपट करके बधाई दी। तब तक घर से भी कॉल आ गया कि स्कूल जाना है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में कॉमर्स स्ट्रीम से टॉप करने वाली सृष्टि कुमारी स्टेट की 3rd टॉपर बनी है। रांची की रहने वाली सृष्टि ने उर्सुलाइन स्कूल से पढ़ाई की और 470 अंक लाकर यह मुकाम हासिल किया। सृष्टि और उनके पिता से बात की हमारे सहयोगी गौरव झा ने। सबसे पहले तो कितना परसेंट नंबर आया है? 94% आया। इतना नंबर सोचे थे कि इतना नंबर आएगा? नहीं। क्या सोचे थे कितना आएगा? अच्छा नंबर आएगा, पर इतना ज़्यादा नहीं सोचे थे कि इतना ज़्यादा नंबर आ जाएगा। अब कैसा लगा? क्योंकि पेपर थोड़ा टफ भी था इस बार। बेसिकली अकाउंट्स नहीं, इकोनॉमिक्स का थोड़ा ज़्यादा टफ था, तो इसीलिए ये नहीं सोचे थे। क्या करना था आपको अभी लाइफ में? हमको बिजनेस फील्ड में ही जाना है। अभी हम बीकॉम ऑनर्स करेंगे, देन उसके बाद MBA परस्यू करना चाहते हैं। झारखंड में तो नहीं सोच लगी, हाँ कुछ करेगी। बच्ची पढ़ाई जैसा था हम लोग जानकारी थी। ये हंस रही है, आपकी आंखों में थोड़ा थोड़ा आंसू है। खुशी के आंसू है? ये तो खुशी के ही आंसू हो गए। जब बच्ची टॉप की है तो आंसू खुशी के ही आते हैं। लेकिन और कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बेटी 1 बेटा। इस बेटी के बारे में क्या ये प्राउड फील करा रही है? पूरा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।
जेएमएम नेता अंतु तिर्की पर अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोपों पर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो बीजेपी ने भी जेएमएम और कांग्रेस को जवाब दिया। आपको बताएं कि ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश अपनी एक रिपोर्ट अंतु तिर्की पर ट्रांसफर पोस्टिंग का भी उसमें आरोप लगाया गया है और व्हाट्सएप चैट भी कोर्ट के सामने रखा गया है। देखिए, स्पष्ट रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का हताशा दिखलाता है। एक डर जो इन लोगों को मन में सता रहा है, ये जो परिणाम आने वाले हैं लोकसभा के, वो उनको पता है। रुझान स्पष्ट रूप से दिखता है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पर अब उतर आए। राजनीति का इतना गिरता हुआ स्तर आज तक आजाद भारत के इतिहास में हम लोगों ने न देखा न सुना। देखिए, स्पष्ट रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का हताशा दिखलाता है। एक डर जो इन लोगों को मन में सता रहा है, ये जो परिणाम आने वाले हैं लोकसभा के, वो उनको पता है। रुझान स्पष्ट रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का हताशा दिखलाता है। एक डर जो इन लोगों को मन में सता रहा है, ये जो परिणाम आने वाले हैं लोकसभा के, वो उनको पता है। रुझान स्पष्ट रूप से दिखता है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पर अब उतर आए। राजनीति का इतना गिरता हुआ स्तर आज तक आजाद भारत के इतिहास में हम लोगों ने न देखा न सुना। देखिए, सिर्फ अंतु तिर्की और सुप्रियो भट्टाचार्य जी के बीच में ये चैट का मामला नहीं है। यदि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आपको बहुत से चैट मिलेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि अब तो ये काम जांच करना ईडी का है और इन सब गोरख धंधों में जो शामिल हैं उन सबों के चेहरे से नकाब उतरने चाहिए। कि मुझे लगता है कि पूरा मामला एक साजिश के तहत विपक्ष के नेताओं को फंसाने का चल रहा है और इसकी जांच हो। और हमें लगता है कि जिस प्रकार 2014 के बाद से लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्लीन चिट दिया जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। अधिकांश जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 2 मई तक हीट वेव और लू का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद सिमडेगा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। सदर अस्पताल में गर्मी से बचाव के लिए नए वार्ड बनाए जा रहे हैं। अस्पताल में बेतहाशा बढ़ रहे हैं मरीज, क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है और ऐसे में लोग संक्रमण से पीड़ित हो रहे हैं और ऐसे में अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। और किन बातों का ध्यान रखें आप, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, 40 से ऊपर पारा जा रहा है, तो उसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रांची के गुरु नानक स्कूल के ऑडिटोरियम में बायोम इंस्टीट्यूट की ओर से ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2024 का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में 23 बैच के 1500 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। इस दौरान पास आउट छात्रों ने अपनी सफलता की कहानी बताई और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तमाम मुश्किलों के आने के बावजूद इंसान सफलता पा सकता है। वहीं कार्यक्रम में बायोम के डायरेक्टर पंकज सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम छात्रों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया ताकि बच्चे बेहतर सीख पाएं। असल प्रोग्राम में आज जिस तरीके से करीबन 1400 से 1500 विद्यार्थी यहाँ पर शामिल हुए हैं, निश्चित रूप से ये मानना होगा कि बायोम ने एक इतिहास रचा है। इस वक्त हमारे साथ सर, सबसे पहले तो सर, इतने बच्चे आपके साथ, कैसे इनको आखिर क्या ट्रेनिंग कैसे चलती है? देखिए, ये बैचेज जो हमारा 18 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और बच्चे का आज ओरिएंटेशन सेशन रखा गया है। उसमें हम लोग इन्हें गाइड करेंगे और हमारे टीचर जो है वो सब्जेक्ट्स वाइज उन्हें गाइड करेंगे कि सब्जेक्ट्स में कैसे बेहतर कर सकते हैं। और क्योंकि कोई भी जर्नी में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं।
तो उस कारण से आज यहाँ पे बुलाया गया है और कोशिश है हमारा कि यहाँ से वो मोटिवेट होके जाए और उनकी पढ़ाई की जर्नी एक अच्छे ढंग से चलती है। चूँकि सर से हमने जाना, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये बच्चे बताएं कि इनका क्या इतिहास रहा। जैसे आपके ये बच्चे हैं, हमें पता चला कि ये कैंसर सर्वाइवर हैं, तीसरे स्टेज से गुजर चुके हैं, बावजूद ये अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है बतौर एक कैंसर का मरीज, जो कहा जाता है कि लाइलाज बीमारी है, लेकिन आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये बहुत बड़ा इशू था, बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन हिम्मत से और फैमिली के सपोर्ट से, बायोम के सपोर्ट से और भगवान की कृपा से मैंने ऐसे जीत कर आया और उसके बाद मैंने हार्डवर्क तो बहुत करना पड़ता है, हमेशा बिजी शेड्यूल रहता है, सुबह से शाम तक अपना पढ़ाई में ही लगना पड़ता है, नहीं लगेगा तो होगा नहीं, कहेगी सुबह कोचिंग करना, फिर शाम में पढ़ाई करके टेस्ट देना, तो हमेशा है तो हार्डवर्क करना। मैं MBBS फर्स्ट ईयर रिम्स रांची में हूँ और मेरा स्कोर नीट 2023 में 663 अंक था और बायोम इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, ये वो तमाम बच्चे हैं जिनके चेहरे पर खुशी इस वजह से देखी जा सकती है कि उन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है। सफलता इस लिहाज से कि जब जरूरत पड़ी परीक्षा देने की, जब जरूरत पड़ी पढ़ने की, तो उन्हें एक मेंटर मिला और उस मेंटर को मिलने के बाद इन्होंने परीक्षा में भी बेहतर स्थान पाया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।